बहुत ज़बरदस्त और आसान मज़ेदार मटन मसाला कढ़ाई आज हम बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जोज़ किचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें तकरीबन 2 कप ऑयल के डालेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ऑयल लें, घी लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसके साथ ही स्लाइस किए हुए प्याज थे जो 3 बड़े साइज़ के थे। इसमें फ्राई होने के लिए मैंने रख दिए हैं। प्याज हम ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट सा पिंक करेंगे। मेरे पास 2 किलो मटन है तो इसलिए ये प्याज थोड़े ज़्यादा ही ऐड किए हैं इसमें मैंने। तो इसके साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसको भी थोड़ा सा सौते करेंगे और इसके बाद फिर मैं गोश्त को ऐड करूँगी इसमें, जो मैंने धो के ड्राई करके रखा था। तो इसको भी फ्राई करूँगी अच्छा सा, ताकि ये इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। किसी भी कढ़ाई के लिए और कोई भी मीट है, यानी बीफ है या मटन है, इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है, तभी इसका टेस्ट अच्छा बनता है। तो ये हमने थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। इसके बाद फिर इसको दोबारा से अनकवर करके थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ आग पे नहीं पकाना, मीडियम से लो फ्लेम और कभी मीडियम पे, इसी फ्लेम पे ये पकेगा। इसमें अब हम स्पाइसेस डालेंगे। नमक ऐड किया, ये सब अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये मीडियम क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून है हर चीज़ का। काली मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है और धनिया पाउडर है और 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाले का ऐड कर दिया। इसके बाद ये हरी मिर्चें मैंने क्रश करके रखी हुई थी, 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें भी ऐड कर दिए। लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने 1 टीस्पून, वो शायद मैंने आपको नहीं बताया, वो भी इसमें गया है। तो ये सब भी अच्छा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद ये टमाटर थे मेरे पास 4 बड़े साइज़ के, उनको मैंने ग्राइंड किया और इसमें मैंने शामिल कर दिया और थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर को भी साफ़ कर लिया, सारा इसमें ऐड कर दिया। इसको भी मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया, भून लिया। और अब इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। हमेशा पकते हुए गोश्त में स्पेशली और बाकी चीज़ों में भी गर्म पानी ही ऐड करें, ताकि चीज़ें गल जाएं और इनका टेस्ट ख़राब ना हो। ठंडा गर्म होने से इनका जायका ख़राब हो सकता है। तो ये बेहतरीन सा मटन जो है ये हमारा तैयार हो रहा है। इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है और अब इसको मैं दम पे लगाऊंगी थोड़ी देर के लिए। जब ये बैलेंस हो जाएगा, अब ये तकरीबन तैयार है, थोड़ा सा दम पे आएगा तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखें, ये खाना हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ इंजॉय करें। अब थोड़ा सा ऊपर गरम मसाला डालूँगी, तकरीबन 2-3 चुटकियाँ, ताकि इसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद इसको हरी मिर्चों के साथ और अदरक के साथ गार्निश करेंगे। हरा धनिया डालें, इससे इसका फ्लेवर और भी मज़ेदार और ज़बरदस्त हो जाएगा। ईद पे ज़रूर इसको बनाएं, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर बताइएगा आपसे ये कैसी बनी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।